ऐसी कैसी मदद है? जो ज्यादा अब ये तो सरकार से पूछो भाई कैसी मदद है। वो पढ़े लिखे नहीं, वो बस भेड़ बकरियां चराते रहे, इसलिए बकरियां दान किया है। आज तक हमने नहीं देखा। बता रहे हैं वो तो मौन हो गए, वो तो बोल रहे हैं कि बच्चों को न्याय मिलना चाहिए सर, कि उनके रहने के लिए मकान नहीं है। वो तो बोल रहे हैं कि वो बकरियां देती हैं और बकरी से क्या होगा सर? आदिवासी हमेशा बकरी चराता रहेगा क्या? कोई स्कूल इसलिए गिराया गया कि आदिवासी पढ़े नहीं। बकरी पहले किसी को दिए क्या मुआवजे में? बड़े दुख की बात हो रही है आज। 1 करोड़ ज़्यादा नहीं था, इन लोगों का गुजारा कैसे होगा? जिनके 2 बच्चे थे वो दोनों बच्चे गए, उनका बूढ़े सहारे का कोई सहारा नहीं है। वो औरत अपनी मजदूरी करके पति का भी इलाज करवा रही है, बच्चों को भी पाला है उसने। तो मौन धारण कर लिया है। वरना सब रस्ते हैं भाई साहब के पास। अब मेरे गांव से भी भाई साहब का आदेश होगा तो बस भर के आएंगे, 1 बस नहीं 2-2 बस भर के आएंगे एक गांव से। बिना किसी मतलब के नहीं, मतलब क्यों नहीं है सर? आज इनके साथ हो रहा है, आज कल मेरे हमारे साथ होगा, कौन बोलेगा सर? आप सभी को लग रहा होगा कि यहाँ पर बकरियाँ क्यों हैं। मैं भी अचंभे में आ गया भैया, मैं भी सोच रहा हूँ बकरियाँ क्या कर रही हैं भैया यहाँ पर। तो भाई साहब बकरियाँ क्या कर रही हैं यहाँ पर? वैसा भी सरकार ने मदद की थी, जो पीड़ित बच्चे थे ना ऐसी कैसी मदद है? जो ज्यादा अब ये तो सरकार से पूछो भाई कैसी मदद है। अभी तो सरकार ने नियम किया है, जो नियम के अनुसार ये मदद की जा रही है। बकरी की कैसी मदद है? तो अभी तो आप उस सरकार से पूछो ना। बकरियां देने का सबसे बड़ा कारण ये है कि बीजेपी सरकार चाहती है कि जो वहाँ के जो लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, वो पढ़े लिखे नहीं, वो बस भेड़ बकरियां चराते रहें, इसलिए बकरियां दान किया है। आज तक हमने नहीं देखा किसी भी ऐसे कोई भी प्लेन हादसा होता है या कोई भी होता है, कोई आतंकवाद का हमला होता है, कभी हमने देखा कि भेड़ बकरी दान की जा रही है। ऐसी बकरी जिसमें एक की तो मौत हो गई है, और यहाँ बकरी दान की, ये बकरी देने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये भेड़ बकरी चराते रहें। भाई इन्हें पढ़ा लिखे उल्टा देना चाहिए था उनको 1-1 करोड़ रुपए, 50-50 लाख रुपए देने चाहिए थे, या फिर उनको सरकारी नौकरी देनी चाहिए थी, और उनको दिया क्या है? बकरी दी है, और 5 लाख की करवाई हुई FD करवाई है। तो ये सरासर बीजेपी सरकार द्वारा आदिवासी लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इसके लिए नरेश भाई जेल भी जा चुके हैं, अब वापस धरने पर न्याय के लिए शांतिपूर्ण तरीके। जैसा बता रहे हैं वो तो मौन हो गए, वो तो बोल रहे हैं कि अब उनका पहले जब लोग कहते थे कि नरेश भाई अहिंसा की राजनीति करते हैं, धैर्य रखना चाहिए, अब वो मौन धारण करके और अनशन पर बैठे हुए हैं। उन्होंने सचिन पायलट और अमन बेनीवाल जी को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कॉल के माध्यम से इनवाइट किया है, और अब अनशन पर बैठे हैं। अगर वो मौन हो जाएंगे तो आवाज कौन उठाएगा? आवाज़ उठाने के लिए सांकेतिक गांधीवादी तरीके से भी आंदोलन किया जा सकता है। और अब आज तो भाई साहब ने एक ओनली मैसेज दिया था, कल देखना भीड़, काफ़ी तगड़ी भीड़ होगी, और भाई साहब के आदेश के बाद में हम अगर जरूरत पड़ी तो बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। तो कब तक चलेगा ये धरना? ये धरना जब तक पीड़ित बच्चों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक भाई साहब की जो मांगे हैं और जो सबकी मांगे हैं वो मांगे नहीं मिल जाती, तब तक ये धरना प्रदर्शन भाई साहब का अनशन चलता रहेगा। तो अगर यहाँ पर नहीं होता तो आप कितने लोग आएंगे, कितने लोगों की भीड़ ये है? भाई साहब आपने देखा होगा, सुबह भाई साहब किसी को भी बता के नहीं आए, सुबह बिना मैसेज के अकेले उठ के आ गए। उसमें इतने लोग हैं, अब धीरे धीरे कल से लोगों को बुलाया जाएगा, ऑटोमेटिक लोग जुड़ते जाएंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आप देख लेना कि कल भाई साहब सोएमाधपुर गए थे तो कितनी तगड़ी भीड़ थी। एक ओनली जहाँ से जयपुर से 3 गाड़ी गई थी, आगे 500-1000 गाड़ी हो गई। तो भाई साहब अगर आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हाँ जी भाई साहब, बच्चों को न्याय मिलना चाहिए सर, जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं सर, कि उनके रहने के लिए मकान नहीं है। कितने गरीब है वो लोग, उनको मिलना चाहिए था सर, कुछ नहीं मिला उनको। तो क्या होता है सर इससे? वो तो बोल रहे हैं कि वो बकरियां देती हैं और बकरी से क्या होगा सर? आदिवासी हमेशा बकरी चराता रहेगा क्या? कोई स्कूल इसलिए गिराया गया कि आदिवासी पढ़े नहीं। अगर पढ़ेगा तो क्वेश्चन करेगा मीडिया वाले से, सरकार से। इसलिए आदिवासी को ये रखना चाहते हैं कि ये हमेशा अनपढ़ रहे, बकरियाँ चराते रहो आप। बकरी पहले किसी को दिए क्या मुआवजे में? जिसके 2 बच्चे थे वो दोनों गए, वो बकरियों से क्या करेंगे? गुजारा हो जाएगा बकरियों से? इनके पास खेती भी नहीं है, बकरियों को कैसे पालेंगे ये लोग? बड़े दुख की बात हो रही है आज। अच्छा नहीं हो रहा सर आदिवासियों के साथ। मैं तो ये बोल रहा हूँ न्याय मिलना चाहिए, वरना आप सोच भी नहीं सकते हो इतनी जनसंख्या इकट्ठी हो जाएगी यहाँ पे पल भर में। बिना मैसेज ये लोग आ रहे हैं, इकट्ठे जुड़ रहे हैं गाँव से। मांग क्या क्या है, मुख्य मांग क्या क्या है आप लोगों की? मांग तो ये थी, भाई साहब ने बोला था कि 1 करोड़ मिलना चाहिए, तो 1 करोड़ इनके लिए ज़्यादा नहीं था सर। 1 करोड़ ज़्यादा नहीं था, इन लोगों का गुजारा कैसे होगा? जिनके 2 बच्चे थे वो दोनों बच्चे गए, उनका बूढ़े सहारे का कोई सहारा नहीं है। वो औरत अपनी मजदूरी करके पति का भी इलाज करवा रही है, बच्चों को भी पाला है उसने। वो क्या करेगी सर? बूढ़े सहारे में किसके सहारे जिएगी वो? हाँ तो भाई साहब आवाज़ उठा रहे हैं, कल कोई नहीं उठाएगा। तो मौन धारण कर लिया है। मौन धारण करेगा सर। पब्लिक बोलती थी कि सर भाई साहब आप थोड़ा सा सहम रखो, धैर्य रखो, शांतिपूर्वक काम करो। तो देखते हैं कि शांति से काम होता है या नहीं होता है, वरना सब रस्ते हैं भाई साहब के पास।
भाई साहब का एक संदेश आएगा। उन्होंने जो पिछली बार आवाज उठाई थी तब उनकी गिरफ्तारी हो गई थी, अब वापस हो गई तो वापिस हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है सर। नरेश भाई साहब अकेला नहीं है, नरेश भाई साहब ने ऐसे जवान खड़े कर दिए हैं जो हर कोने में नरेश भाई मिलेगा, हर कोने में नरेश भाई मिलेगा। मैं उस गांव से आता हूं जिस गांव में नरेश भाई का बोर्ड लगा हुआ है। नरेश भाई ने कसम दिलाई कि मेरे को मानते हो तो मेरे गांव वो बोर्ड का कोई मतलब नहीं है। तो मैं यहाँ जयपुर रहता हूँ तो मैं दौड़ के आया यहाँ। अब मेरे गांव से भी भाई साहब का आदेश होगा तो बस भर के आएंगे, एक बस नहीं दो बस भर के आएंगे एक गांव से, बिना किसी मतलब के। नहीं मतलब क्यों नहीं है सर? आज इनके साथ हो रहा है, आज कल मेरे हमारे साथ होगा, कौन बोलेगा सर? कौन बोलेगा? हम तो वो सबके लिए लड़ रहे हैं, वो एक से तरसी नहीं आए। पूरे राजस्थान की आवाज कब तक चलेगा ये आंदोलन? ये जब तक मांग नहीं होगी जब तक चलेगा सर। जब तक चलेगा। भाई साहब ने 1 करोड़ बोला तो 50 लाख तो देना चाहिए था। जैसे कि हनुमान बेनीवाल 122 दिन के लगभग बैठे थे धरने पर, तो जब तक भी चलेगा या फिर उससे भी आगे चल सकता है? चल सकता है, न्याय नहीं मिलेगा जब तक भाई साहब यहीं बैठे रहेंगे। ऐसी कंडीशन होगी नहीं सर, जनसंख्या जो बहुत जल्दी जुड़ जाएगी यहाँ पे, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा सर। मिल जाएगा, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, जनता को रोकना मुश्किल हो जाएगा। जयपुर में जगह कम बढ़ जाएगी। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि न्याय तो हम दिला के ही रहेंगे कुछ भी हो जाए। न्याय तो जायज है सर। भारत रफ्तार में धन्यवाद।